हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ चंदवासी। 100 बेटियों की शादी कर रही हूँ। कुछ लोगों ने सवाल किया कि आपकी बेटियों की शादी कब हो रही है। मेरी बेटियाँ छोटी हैं, लेकिन सही बात है कि उनकी भी शादी का वक्त तो हो चुका है। बड़ी वाली 22 साल की हो गई है, छोटी वाली 20 साल की होने वाली है अभी जून में। तो बड़ी वाली का तो पता नहीं, लेकिन छोटी वाली का शादी बड़े धूमधाम से करना है। पहली शुरुआत होगी, क्योंकि मुझे सब कह रहे हैं कि माँ आपके घर में शहनाइयाँ कब बजेंगी। भाई मुझे भी भाई बड़ा मन है। एक माँ की बहुत इच्छा होती है कि बेटियों की शादी धूमधाम से हो। तो सीधी बात है कि मैंने भी ये बात सोची कि उम्र रहते अगर बेटियों की शादी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा उम्र में शादी करके कोई मतलब नहीं रहता है। फिर वो चीज़ का मज़ा ख़राब हो जाता है। क्योंकि असली लड़की की शादी जब थोड़ी कम उम्र में हो और अच्छे से हो तो अच्छी बात है। 18 साल के बाद तो कर ही देना चाहिए, क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। ऐसी बात है। तो ये खुशखबरी भी मैं अगले साल दे ही दूंगी। मेरी बेटी 20 साल की हो रही है, अगले साल 21 की हो जाएगी। तो जैसी वो 21 की होगी, 21 की होने के बाद अभी ये 20 साल की पूरी होने के बाद ही मेरे भाई लोग उसके लिए लड़का देखना शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम लोग बहुत बड़ा काम है, क्योंकि भाई मेरी इच्छा नहीं है मेरे गांव में मेरे चतरा भैया सबकी इच्छा है कि शादी तो मेरी बेटी की गांव में ही होगी, बहुत धूमधाम से। तब तक तो विद्या देवी पता नहीं कौन से सितारों तक पहुंच चुकी रहेगी। लेकिन ये बात तो सच है कि मेरी बेटी की धूम, मतलब मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ तक जब मैं जानती हूँ कि जब मेरी बिटिया की शादी होगी ना, तो कम से कम शादी में कम से कम 10,000 लोग आएंगे। तो ये खुशखबरी मैं बहुत जल्दी आप लोगों को अगले साल दूंगी। 1 साल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी समझ में आता है कि शादी सही समय पे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और शादी तो ऐसी होगी कि कहते हैं ना, कई सालों तक लोग याद रखेंगे कि कुछ तो शादी हुई थी। भाइयों ने लड़का देखना भी शुरू कर दिया है। मेरे भाई ये सब मामले में पीछे नहीं हटते। उन्होंने कहा है 20 साल की बिटिया हो गई है, 21 साल तक होने तक दीदी शादी करा देंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र में शादी करने से लड़का भी सही नहीं मिलता है। फिर ऐसी बात है। तो आपका सपना भी पूरा हो जाएगा जो आप हमेशा रोती रहती हैं बच्चा बच्चा। नहीं, बच्चे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात तो है, सास बनने की खुशी एक अलग होती है। एक और बेटे को जगह मिलेगी मेरे दिल में, ऐसी बात है। और दूसरी बात है, देखिए मैं सबको पहले बता देती हूँ, यूट्यूब पे आपको मैं हर वीडियो में अपने बोलने वाली हूँ कि मैं किसी से नहीं मिलती हूँ। मेरा मिलना मिलाना काम ही नहीं है। मैं किसी से नहीं मिलती हूँ। मेरा काम घर में करती ही नहीं हूँ मैं। मेरा जो भी काम है मैं मंदिर करती हूँ। आपको जो भी करना है, मारण मोहन वशीकरण, आप मुझे ऑनलाइन काम दीजिए, आपका काम करके मिल जाएगा, ठीक है ना। कल मैंने बहुत सारे लोगों का यूट्यूब पे नाम ले लिया तो उन्हें बुरा लग गया, अरे माँ हमारा नाम। अभी तो सिर्फ मैंने नाम लिया है, अभी तो कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग्स डालने बाकी, क्योंकि वो लोग मुझे मेरी रिकॉर्डिंग भेजते हैं ना मेरे व्हाट्सएप पे, तो उनकी रिकॉर्डिंग डालने बाकी। क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं किसी का पर्सनल काम लेके, और कितने लोग मेरा मजाक में लेते हैं। एक लेडीज है, वो अभी मेरे को मजाक में लेके बोलती है, अरे माँ मुझे ना होली के दिन ना मारण क्रिया कराना है। पहली बात मैं बता दूं, होली के टाइम पे शायद मारण क्रिया का काम नहीं, इस बार होली के दिन हम ज्यादातर करके शक्तियों को सामने बिठाने का। मैंने कहा है, सुल्तान जी, मुखबिर जी या कोई भी परी आप लेंगे, वो आपको साक्षात्कार एकदम आपके सामने बैठ के आपसे आधे घंटे के लिए बात करेंगे, वो तैयारी है। और इस बार मैं सैलानी में हूँ। सैलानी में होली जला के, होली की रात को तो अपने घर पे रहूंगी, लेकिन आधी पूजा सैलानी में करके आऊंगी। जिस दिन होली जलती वो ज्यादा मायने रखता, तो होली जिस दिन जलती उसी दिन पूजा होती है। तो सैलानी दरगाह पे मुझे बैठ के पूजा करने मिलेगा। और जब मैंने सोचा है कि जब शादियां होगी, 25 अप्रैल को जो शादी रखी, उस शादी के लिए खुश इस बात से हूँ मैं कि वहाँ जो शादी होगी, उस शादी में 24, 25, 26, मैं 24 की रात और 25 की रात मैं सैलानी दरगाह पे ही रहूंगी, क्योंकि वहाँ बेटियों का पंडाल बना रहेगा, तो पंडाल छोड़ के तो मैं हटूंगी नहीं। तो मेरे लिए कितना अच्छा मौका है कि मैं बाबा जी की दरगाह के सामने बैठ के, उनकी मज़ार के सामने बैठ के, मैं नहीं कुछ तो भी लाखों करोड़ लाखों की तादाद में आयते करीमा करूंगी, नादे अली करूंगी, सारी शक्तियों को हासिल करूंगी, मतलब साक्षात्कार। क्योंकि और बहुत सारे जन के दिल में जो डर है ना, डर तो सीधी बात है, इतनी बेटियों की शादी करें, लेकिन मुझे अपने बाबा पे पूरा भरोसा है कि वो, क्योंकि आप देखिए चाहे अजमेर शरीफ हो चाहे कहीं भी हो, जब ऐसा कुछ रहता है तो खुद ब खुद बाबा जी अपनी जिन्नातों को छोड़ देते कि किसी के साथ कभी कहीं कुछ गलत ना हो। ऐसी बात है। तो ये सारी जिम्मेदारी तो उनकी है, वो देखेंगे, मुझे उन पर आंख बंद करके भरोसा है। तो मैं वहाँ रहने वाली हूँ और यही बोलूँगी कि जिसको भी शक्तियाँ चाहिए, मुखबिर जिन, सुल्तान जिन, इस वक्त अगर आप अभी से शक्तियाँ सिद्ध करेंगे तब जाके आपको वो साक्षात्कार दिखेंगे, ये बात तो पक्की है। और जो सुल्तान जिन की शक्ति ले रहा है, मैं अभी आपको बता रही हूँ,
सुल्तान जिन और मुखबिर जिन की शक्ति लेने पे ये बात पक्की है कि जो भी ये शक्तियां लेता है, जो मुझसे सीखना चाहते हैं पूरी तरह से, मारण, मोहन, वशीकरण, मुठ करनी, ये सब जो सुल्तान जिन मुखबिर जिन लेगा, उसको मैं गारंटी है कि ये होली तक उसको ट्रेंड कर दूंगी मैं पूरा। मारण क्रिया में एक्सपर्ट कर दूंगी, मारण, मोहन, वशीकरण में पूरी तरह से एक्सपर्ट तोड़ दूंगी, मेरा वादा है आपसे। और प्लस मेरे सारे लोगों को फायदा हुआ है, तो जो सुल्तान जिन और मुखबिर जिन लेगा उसके पीछे का फायदा मैं सिर्फ उसे ही व्हाट्सएप पे बताऊंगी। उसे जो फायदा चाहिए बताइए, उसे सीखने में पावरफुल बनना है, या शक्तियों में माहिर बनना है, या कुछ पैसों का फायदा चाहिए, या उन्हें घर का फायदा चाहिए, जो भी बोलेंगे विद्या देवी उन्हें देगी। जो भी चीज़ जायज़ होनी चाहिए, ठीक है। ये एक ऑफर है मेरी तरफ से कि जो सुल्तान जिन और मुखबिर जिन लेगा उसको उसका मन चाही इच्छा उसकी पूरी की जाएगी। मन चाही इच्छा में ये भी बता देती हूँ, मन चाही इच्छा में गलत इच्छा नहीं पूरी, मन चाही इच्छा में वो पूरी तरह से सीख सकता है, पैसों का फायदा ले सकता है। पैसों के फायदे में तो मैंने पहले भी कहा है, नहीं कुछ तो भी 30-40 लाख का फायदा है। 40 लाख रुपए तो कहीं नहीं गया है। घर का फायदा हो सकता है, कारोबार का फायदा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शक्तियाँ लेनी पड़ेगी, लेकिन शक्तियों को सर से मान रखना पड़ेगा, ऐसी बात है। वो मिलेगी ही मिलेगी, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। जय माता दी।